पावर, ये एक ऐसा खेल है ना जिसमें एक गलत चाल आपको सीधा अर्श से फर्श पर ला सकती है। तो आज हम इस खेल के पहले और शायद सबसे जरूरी नियम को समझने वाले हैं। अपने मास्टर से आगे कभी मत निकलो। अच्छा, तो ये नियम आया कहाँ से? ये है रॉबर्ट ग्रीन की काफी कंट्रोवर्शियल लेकिन उतनी ही मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से। इस किताब में पावर के वो नियम हैं जो सदियों से चालाक लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं इसके बिल्कुल पहले लॉ नंबर 1 से। देखिए, इस नियम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसकी कमाल की सक्सेस ही उसकी बर्बादी की वजह बन गई। ये कहानी है फ्रांस के फिनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके की। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। साल है 1661 और हम हैं फ्रांस में। गद्दी पर बैठे हैं किंग लुई द 14th, द सन किंग। एक ऐसा राजा जिसको अपनी शान शौकत से बेइंतहा प्यार था। वो चाहता था कि पूरे यूरोप में सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी पर हों। और इसी राजा के फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलास फुके। अब फुके कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो ब्रिलियंट थे, लोगों में पॉपुलर थे, और इतने जरूरी थे कि उनके बिना दरबार का काम चल ही नहीं सकता था। राजा भी उन पर काफी डिपेंड करते थे। तो फुकेट ने अपना एक नया शानदार महल बनवाया और इसकी खुशी में उन्होंने एक ऐसी पार्टी दी जिसके चर्चे पूरे यूरोप में होने लगे। सदी की सबसे बड़ी पार्टी, बेस्ट खाना, टॉप क्लास एंटरटेनमेंट, हर चीज ऐसी जो पहले कभी किसी ने देखी ना हो। पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई। पार्टी इतनी इतनी ज्यादा शानदार थी कि वो खुद किंग लुइस की किसी भी पार्टी से ज्यादा बेहतर लग रही थी। अब सोचिए, राजा इससे खुश होने की जगह बेइज्जती महसूस करने लगे। उन्हें लगा, मेरा मिनिस्टर मुझसे ज्यादा कैसे चमक सकता है? और इसका नतीजा, पार्टी के आने वाले दिन निकोलस फुकेट को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में गुजारी। एक रात में सब कुछ खत्म। तो आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी? फुकेट ने अनजाने में पावर का वो पहला और सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था। पावर का पहला नियम। तो क्या है ये नियम? ये कहता है, अपने मास्टर से आगे कभी मत निकलो। हमेशा अपने से ऊपर वालों को ये महसूस कराओ कि वो आपसे सुपीरियर हैं। उन्हें ये आराम से एहसास दिलाओ कि वो आपसे ज्यादा ब्रिलियंट हैं, ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाते हैं। देखिए, जब आप अपने मास्टर को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी सारी काबिलियत एक साथ दिखा देते हैं ना, तो आप उनके अंदर अनजाने में डर और इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं। मास्टर को हमेशा लगना चाहिए कि कंट्रोल उसके हाथ में है। जिस पल आप उनसे ज्यादा चमकने लगें, बस उसी पल वो आपको एक खतरे की तरह देखने लगते हैं। तो फुके ने गलती की, ये तो हमने देख लिया। अब एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देखते हैं जो इस नियम को बहुत अच्छे से समझते थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। मैं बात कर रही हूँ महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई की। गैलीलियो जानते थे कि उनकी जो भी खोजें हैं वो उस टाइम के पावरफुल लोगों और चर्च की सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती थीं। मतलब उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। अगर वो सारी क्रेडिट और ग्लोरी खुद लेने की कोशिश करते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो सारा क्रेडिट खुद लेने की बजाय उन्होंने एक ब्रिलियंट काम किया। उन्होंने जुपिटर के चांद की अपनी जो डिस्कवरी थी उसका नाम मेडिची परिवार के नाम पर रख दिया। मेडिची उस समय के सबसे पावरफुल परिवारों में से एक थे और गैलीलियो के पेट्रन्स यानी उनके संरक्षक भी थे। और इसका नतीजा सोच के देखिए, उनके पेट्रन्स मेडिचीज को लगा कि उनका नाम सितारों पर लिखा गया है। उन्हें बेहद सम्मानित महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वो कितने ब्रिलियंट हैं, और बदले में गैलीलियो को मिली फंडिंग, सुरक्षा और दरबार में फिलोसोफर का ओहदा भी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अपने मास्टर को चमकाकर आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों कहानियों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ फुकेट जिन्होंने अपनी चमक दिखाई और राजा की ईगो को ठेस पहुंचाई, और अंजाम उम्र कैद। वहीं दूसरी तरफ गैलीलियो जिन्होंने अपने पेट्रन्स को क्रेडिट देकर उन्हें महान फील कराया, और अंजाम सम्मान और सुरक्षा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। तो चलिए अब आते हैं असली बात पर। इस नियम को आम जिंदगी में, अपने ऑफिस में या कहीं और इस्तेमाल कैसे करें? ग्रीन इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। ग्रीन 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला, अपने आइडियाज का क्रेडिट अपने बॉस या सुपीरियर को दे दो।
अपने अच्छे आइडियाज को इस तरह पेश करो जैसे कि आप सिर्फ उनके ही किसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हों। दूसरा, अपनी सारी काबिलियत एक साथ मत दिखाओ। उनसे थोड़ा कम इंटेलिजेंट दिखना आमतौर पर आपके फायदे में रहता है। और तीसरा, उनसे मदद मांगो। सलाह मांगना उन्हें फ्लैटर करने का एक बेहतरीन तरीका है, इससे उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस होता है। इस नियम को इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातें हमेशा याद रखें। अपनी पोजीशन को कभी हल्के में मत लेना। आपके मास्टर की इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप उनसे ज्यादा काबिल हैं भी तो एक स्मार्ट दरबारी की तरह खेलना सीखें। दूसरों को चमकने का मौका दें और आप पर्दे के पीछे से फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद ये नियम एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है, पावर के असली नेचर के बारे में एक सवाल। तो इस पर सोचिए, पावर के इस शतरंज के खेल में मास्टर को हमेशा अपने से ऊपर रखना, क्या ये एक चालाक कदम है या एक मजबूरी? क्या ये अपने टैलेंट को दबाकर आगे बढ़ने का एक सौदा है? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ढूंढना होगा।